हेलो एवरीवन। मैट्रिक्स अवयव हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़े थे। दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ किए थे हमने। आगे चलते हैं, हम मैट्रिक्स के अंदर कोफैक्टर और माइनर कैसे निकाला जाता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स अवयव का उपसारणिक उपसारणिक तथा सेकंड। कोई भी मैट्रिक्स होती है उसके अंदर कोफैक्टर और माइनर कैसे निकाला जाता है, आज हम सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं उपसारणिक। कोई भी मैट्रिक्स होती है उसका उपसारणिक कैसे निकाला जाता है। उपसारणिक, सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसके अंदर एलिमेंट आते हैं A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, जिसके अंदर इस प्रकार कोई एलिमेंट है। हमें निकालना है इसका माइनर। उपसारणिक को जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं कैपिटल MIJ से। जिस एलिमेंट का नंबर आता है उसे आगे वाले को I को बोलते हैं रो, J को बोलते हैं कॉलम्स। सपोज हमें फर्स्ट एलिमेंट के लिए निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है हमें। M से लिखते हैं, पहली रो पहला एलिमेंट होता है। माइनर निकालने के लिए जो एलिमेंट है उसके सामने वाली लाइन और उसके जस्ट नीचे वाली लाइन को कवर कर लेना है। बचे हुए एलिमेंट को लिख देते हैं 22, 23, 32 और 33। आपस में इसका मल्टीप्लाई करते हैं। A22 का मल्टीप्लाई A33 से माइनस A23 का मल्टीप्लाई A32 से। जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा पहली रो पहले कॉलम का माइनर, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का उपसारणिक क्या होगा। फर्स्ट रो को कंप्लीट रख लीजिए, फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कवर कर लीजिए। इसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आंसर आता है हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर होगा। अगर हम M12 की वैल्यू निकालते हैं, M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को कंप्लीट कवर करना है, सेकंड कॉलम को कंप्लीट कवर करना है। इसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं, A21 बचा, A23 बचा, A31 और A33। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। A21 का मल्टीप्लाई A33 से माइनस A23 का मल्टीप्लाई A31 से। जो भी सोल्व करने पर आंसर आता है वो होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर। सेम इसी प्रकार अगर हम A13 के लिए वैल्यू निकाल के चेक करते हैं, माइनर M13, फर्स्ट रो कंप्लीट कवर करना है, थर्ड कॉलम कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो बचता है उसे लिखते हैं A21, A22, A31 और A32। क्रॉस मल्टीप्लाई A21 का मल्टीप्लाई A32 से करना है, माइनस A22 का मल्टीप्लाई A31 से करना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो कहलाता है इसका माइनर। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर माइनर निकालने के लिए हमें जिस एलिमेंट की जगह माइनर निकालना है उस एलिमेंट के सामने वाले और नीचे वाले को कवर करना है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट हमारा बचता है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना होता है। इस प्रकार निकलता है किसी भी मैट्रिक्स का उपसारणिक। देखिए, उपसारणिक को सीखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। सपोज कोई मैट्रिक्स आपके पास ए दे रखी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1। हमसे पूछा है इस मैट्रिक्स के अंदर उपसारणिक निकालना है M11 का, M12 का, M13, M21, 22, 23, 31, 32 और 33 की वैल्यू हमें निकालनी है।
मतलब कोई मैट्रिक्स दी गई है, उसमें से हमें इस सभी का उपसारणिक निकालना है, माइनर मैट्रिक्स निकालना है। माइनर मैट्रिक्स M11 के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले M1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो कंप्लीट कवर करनी है, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कवर करना है। इसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं उन्हें लिखते हैं 6, 7, 9 और 1। इनका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 का 1 से किया 6, माइनस 7 का 9 से किया 63। 6 में से 63 को कम करते हैं, हमारे पास बचता है माइनस का 57। सेम M12 निकालने का प्रयास करते हैं। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को कंप्लीट कवर करना है, सेकंड रो को कंप्लीट कवर करना है। इसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं उन्हें लिखते हैं 5, 7, 8, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 8 7 56, बच गया कितना माइनस का 51। सेम M13 को चेक करते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा हमारे पास 5, 6, 8, 9। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 3। इसी प्रकार हम चेक करते हैं M21। M21 होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो मतलब ये वाली फर्स्ट कॉलम, इनको कवर करना है। इसके अलावा एलिमेंट बचा 3, 4, 9, 1। इसको अगर हम सोल्व करते हैं 3 माइनस 36, हमारे पास बचा माइनस का 33। M22 होता है सेकंड रो सेकंड कॉलम, हमारे पास बच गया 2, 4, 8, 1। इसको सोल्व करते हैं तो आता है 2 माइनस 32 माइनस का 30। M23 होता है सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो ये वाली, थर्ड कॉलम ये। इसके अलावा एलिमेंट बचते हैं 2, 3, 8, 9। इसको सोल्व करते हैं तो आता है 18 माइनस 24 माइनस का 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसके एलिमेंट बचे हमारे पास 3, 4, 6, 7। सोल्व करने पर आता है 21 माइनस 24 माइनस का 3। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट बचा 2, 4, 5, 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 7 दूनी 14 माइनस 20 माइनस का 6। M33 होता है थर्ड रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट बचे 2, 3, 5, 6। 12 में से 15 कम करते हैं, आता है माइनस का 3। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर माइनर मैट्रिक्स निकालने का तरीका होता है, जिस एलिमेंट को हमें निकालना है उस एलिमेंट को कवर करना है, उसके सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम। जिस रो के अंदर वो जिसका माइनर निकालना है वो एलिमेंट हो और जिस कॉलम के अंदर आ रहा है उन्हें कवर करना है। उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचते हैं उन सभी को लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करके उसे लेस कर देना है। जो भी आपके पास आंसर आएगा वही हमारा उस मैट्रिक्स के उस एलिमेंट का माइनर इमेज कहलाएगा। इस प्रकार हमने निकाला था इन 9 नंबर के माइनर मैट्रिक्स। देखिए इसके पास देखते हैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से माइनर मैट्रिक्स कैसे निकलता है। सपोज कोई मैट्रिक्स है आपके पास 2, 4, 6, 8। हमें निकालना है प्रत्येक एलिमेंट का माइनर इमेज क्या आता है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट की। फर्स्ट एलिमेंट का माइनर इमेज निकालते हैं M11। फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम कवर करते हैं सामने वाली और नीचे वाली को। बचा कौन हमारे पास 8 का हो गया 8। M12 4 के लिए देखते हैं, 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको कवर करते हैं। बच गया कौन 6 का होता है 6। सेम M21 के लिए चेक करते हैं। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है।
सेकेंड रो कंप्लीट कवर, फर्स्ट रो कंप्लीट कवर, बचा कौन, 4, 4 का होता है 4 M22। सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, बचा कौन, 2। आंसर कितना आया हमारे पास, 2। इस प्रकार हम निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर माइनर मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स को जो भी दे रखी है उसकी माइनर इमेज क्या निकल के आएगी, उसे हम निकालने का तरीका था। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट को कवर करना है, वो जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम के अंदर आ रहा है उन्हें कवर कर लीजिए। इसके अलावा जो भी एलिमेंट आपके पास बचते हैं उन एलिमेंट का क्लॉकवाइज पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करके लेस करना है। इस प्रकार निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर माइनर इमेज को, माइनर मैट्रिक्स को। देखिए अभी हमने सीखा था माइनर निकालना, अब हम सीखते हैं सेकंड कोफैक्टर कैसे निकलता है। सेकंड कोफैक्टर, जैसे हमने अभी माइनर सीखा था, माइनर से ही सेम रिलेटेड है कोफैक्टर। सेकंड को माइनर से ही निकालना सीख सकते हैं। कोफैक्टर को डिनोट करते हैं C से, IJ। इसका फॉर्मूला होता है -1 I + J और आगे आता है MIJ। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले हमें कोई भी मैट्रिक्स देखनी है, रो और कॉलम की संख्या देखनी है, हमें चेक करना है कि माइनस की वैल्यू आ रही है प्लस की वैल्यू आ रही है, बस सेम माइनर को निकालना है। माइनर के आगे बस प्लस माइनस को डिफरेंस चेक करना होता है। देखिए निकालते कैसे हैं, सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है A11 12 13 21 22 23 31 32 और 33। हमसे पूछा है कोफैक्टर इसका फाइंड करना है इस मैट्रिक्स के अंदर। कोफैक्टर का मतलब होता है C से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है CIJ, -1 की पावर I + J और साथ में आता है माइनर मैट्रिक्स। अगर सपोज पहली रो पहले कॉलम के लिए निकालते हैं C11 के लिए हम कोफैक्टर निकालते हैं, फॉर्मूले में मान रख के चेक करते हैं -1 I और J मतलब प्लस प्लस 1 और 2 हो गया। MIJ मतलब माइनर कैसे निकालते थे हम लोग, कवर करते थे, जो बच गया उसको लिखते थे A22 A23 A32 और A33। -1 और 1 2, -1 का स्क्वायर होता है प्लस कवर। अंदर जो एलिमेंट थे उनका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, A22 का मल्टीप्लाई A33 से माइनस A23 का मल्टीप्लाई A32 से। सेम इसी प्रकार C12 कैसे निकलता है, -1 1 + 2। 1 2 की बात कर रहे हैं, 1 2 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसे कवर कर लेते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को कंप्लीट कवर किया, सेकंड कॉलम को कंप्लीट कवर किया, बच कौन गया हमारे पास 2 1 2 3 3 1 और 3 3। हम चेक करते हैं 1 और 2 3, -1 की पावर अगर सम होती है तो प्लस में बदल जाती है, -1 की पावर अगर माइनस विषम होती है तो माइनस में रह जाती है। A21 A33 -A23 और A31। कोफैक्टर निकालने का तरीका होता है, जो भी हम माइनर निकाल रहे हैं, माइनर मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, उसके आगे प्लस का चिन्ह आएगा माइनस का चिन्ह आएगा, बस वो पहचानना होता है। और प्लस और माइनस के लिए हम पता करना है, अगर -1 की पावर सम आती है तो प्लस आएगा, -1 की पावर विषम आती है तो माइनस आएगा। हम चेक करते हैं 1 और 1 2 हो गया, सम है, मतलब इसके साथ क्या आएगा प्लस। 1 और 2 हो गया माइनस, 1 और 3 4 प्लस की संख्या है, 2 और 1 3 आया, 3 विषम संख्या है तो मतलब माइनस, प्लस 3 और 2 5 माइनस, 3 और 1 4 प्लस माइनस प्लस। इन सब साइन के बाद हम लोग चेक कर सकते हैं, साइन लिखा आगे, उसके बाद माइनर निकाल दो, वो निकलता है कोफैक्टर। ये था C11 C12। ऐसे अगर हम निकालते हैं C13 के लिए चेक करते हैं, 1 और 3 4 मतलब -1 की पावर 1 + 3। देखते हैं इसके लिए ये वाली रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बच गया 2 1
2 2 3 1 3 2 प्लस 2 1 3 2 माइनस 2 2 3 1, ये था 1 3। सेम इसी प्रकार निकालते हैं 2 1 2 2 2 3 C2 C31 C32 C33, ये था हमारे पास C11 का मान, C12 का मान, C13 का। आगे हम देखते हैं C31 32 33 कैसे निकाला जाता है। आगे निकालते हैं हम C21 की वैल्यू, -1 की पावर 2 + 1, इस वाले की बात कर रहे हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को कंप्लीट कवर करना है, फर्स्ट रो को कंप्लीट कवर करना है। बच कौन गया हमारे पास 1 2 1 3 3 2 3 3, 2 और 1 3 होता है। जब -1 की पावर विषम होती है तो आगे आता है माइनस का चिन्ह। मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 3 माइनस 1 3 3 2। सेम इसी प्रकार C22 की बात करते हैं, -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो ये वाली, सेकेंड कॉलम ये वाला। बच कौन गया 1 1 1 3 3 1 3 3, 2 और 2 4, -1 की पावर 4 होती तो प्लस में आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 1 3 3 1 3 3 1। सेम इसी प्रकार C23 का वैल्यू निकालते हैं, -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। बच कौन गया हमारे पास A 1 1 1 2 3 1 3 2, 2 और 3 5, -1 की पावर विषम में मतलब बाहर माइनस का चिन्ह। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 3 2 1 2 3 1। ये था हमारे पास C21 C22 C23। आगे हम निकालते हैं C31 32 और 33 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग सबसे पहले -1 की पावर चेक करते हैं कि जिस को फैक्टर की बात कर रहा है वो को फैक्टर के अंदर हमारे पास साइन क्या आता है। देखिए कोफैक्टर को सीखते हैं हमें क्वेश्चन के माध्यम से। सपोज कोई मैट्रिक्स आपके पास A है 2 3 5 1 7 9 0 1 2। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है C13 C23 C33 की वैल्यू बताइए। कोफैक्टर 13 का मान, कोफैक्टर 23 का मान, कोफैक्टर 33 का मान। सबसे पहले बात करते हैं कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है Cij बराबर -1 की पावर i + j, और साथ में लिखते हैं माइनर मैट्रिक्स को। हमें निकालना है सबसे पहले C13, वैल्यू लगाते हैं i का मान 1, 3 का मान, j का मान 3, -1 की पावर 1 + 3। आगे चलते हैं Mij मतलब 1 3 की बात कर रहा है। 1 का मतलब पहली रो के अंदर तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा है ये 5 की। इस 5 को जिस रो के अंदर उस रो को कंप्लीट कवर करना है, उस कॉलम को कंप्लीट कवर करना है। बच कौन गया हमारे पास 1 7 0 और 1, 3 और 1 4 होता है। -1 की पावर अगर सम होती है तो आंसर आता है प्लस में। इसको सोल्व करते हैं 1 × 1 1, 0 से मल्टीप्लाई 7 का किया तो कितना आया 0। आंसर हमारे पास कितना निकल के आया 1। सेकंड बात करते हैं C23 की, -1 की पावर 2 + 3, 2 3 मतलब सेकंड रो ये वाली, थर्ड कॉलम मतलब सेकंड रो ये वाली चल रहे थे हम लोग, थर्ड कॉलम कॉमन कौन सा एलिमेंट है 2 3 पे 9, इनको कवर कर लीजिए। बच कौन गए हमारे पास 2 3 0 और 1।
2 और 3 5, -1 की पावर अगर विषम है तो आंसर आता है हमारे पास माइनस में। सोल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया 2, -0, आंसर आया माइनस का 2। सेम आगे C33 की वैल्यू निकालनी है, मतलब -1 की पावर 3 + 3। देखते थर्ड रो ये वाली, थर्ड कॉलम ये वाला, बच कौन गया हमारे पास? 2 3 1 और 7, 3 और 3 6, -1 की पावर सम है तो आंसर आता है प्लस में। सोल्व करते हैं, 7 दूनी 14, -3 एकम 3, हमारे पास बचा प्लस का 11। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोफैक्टर जिसका निकालना है, सबसे पहले हम उसे -1 के पास चेक करके देखते हैं कि वो प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, वो साइन का पता करते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं इसका माइनर मैट्रिक्स। माइनर मैट्रिक्स निकाला जाता है जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट की बात कर रहा है वो जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसे कवर कर लीजिए। उसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं। ये था हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोफैक्टर निकालना। देखिए इसे सीखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। सपोज कोई क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, मैट्रिक्स A 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें निकालना है प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम का, थर्ड रो थर्ड कॉलम का। एलिमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम रखते हैं -1 की पावर। कोई भी क्वेश्चन हो कोफैक्टर निकालने मतलब -1 की पावर चेक करनी है। जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका लिख दीजिए रो और कॉलम की संख्या को। पहले के लिए बात कर रहे हैं C11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आ रहे हैं उन सभी को छोड़ना है, उसके अलावा जो एलिमेंट आते हैं उन सभी लिख दीजिए। फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ये वाले, फर्स्ट कॉलम के आ रहे हैं ये वाले, इनको छोड़ दीजिए। बच कौन गया? 4 5 7 और 8, 1 और 1 2। -1 की पावर अगर सम होती है तो आंसर आता है प्लस में, अगर विषम होती है तो आंसर आता है माइनस में। यहाँ पे पावर सम है तो आंसर आया प्लस में। सोल्व करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 8 से करते हैं 32, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 7 से करते आते हैं 35। 32 में से 35 गया, बच गया माइनस का 3। C12 मतलब -1 की पावर 1 + 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं सबको छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं उन सभी को लिख लीजिए, 3 5 6 और 8। 1 और 2 3 हो गया। -1 की पावर अगर विषम आती है तो आंसर आता है माइनस में। फिर करते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 × 24 माइनस का 30। यहां से बचता है माइनस, बाहर ऑलरेडी है, माइनस का 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस का 6। सेम C13 की बात करते हैं, -1 की पावर 1 + 3। 13 मतलब थर्ड नंबर का एलिमेंट। फर्स्ट रो कंप्लीट छोड़नी है, 3 मतलब थर्ड कॉलम को छोड़ना है। इसके अलावा जो बच गया उन सभी को लिख दीजिए, 3 4 6 7। 3 और 1 4, -1 की पावर सम आ रही है तो आंसर आता है प्लस में। 7 × 21 -24, आंसर आया हमारे पास माइनस का 3। C11 का मान आ गया, C12 C13। अब बात करते हैं C21 की, -1 की पावर 2 + 1। 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं। सेकंड रो को कंप्लीट छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट छोड़ना है। इसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं उन्हें लिखना है, 1 2 7 8। देखिए -1 की पावर 3 विषम संख्या आ रही है, मतलब चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। सोल्व करते हैं, 8 -14, माइनस का चिन्ह बाहर है, बच गया माइनस का 6, आंसर आया प्लस का 6। C22
-1 की पावर 2 + 2, 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनको छोड़ना है। इसके अलावा जो बच गए उन्हें लिख दीजिए। 0 2 6 8। पावर कैसी है, सम, चिन्ह आ गया प्लस का। सोल्व करते हैं। 0 -12, आंसर आया -12। C23 मतलब -1 की पावर कितना है, 2 + 3। चेक करते हैं। सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, एलिमेंट बचते हैं उन्हें लिख लीजिए। 0 1 6 7। 3 और 2 5, -1 की पावर 5 मतलब माइनस का चिन्ह, 1 0 माइनस का 6, आंसर आया प्लस का 6। C31 -1 की पावर 3 + 1। 31 का मतलब होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इनको छोड़ना है। बच गया 1 2 4 5। सोल्व करते हैं। 3 और 1 4, -1 की पावर सम है तो आंसर आया प्लस में। 5 - 8, आंसर आता है हमारे पास -3। सेम इसी प्रकार C32 को करते हैं। -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इनको छोड़ना है। बच गया जो लिख दीजिए। 0 2 3 5, माइनस का चिन्ह बाहर, 0 - 6, आंसर आएगा प्लस का 6। सेम इसी प्रकार बात करते हैं। C33 -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो को कंप्लीट छोड़ना है, थर्ड कॉलम को कंप्लीट छोड़ना है। बच गया 0 1 3 4, 3 और 3 6, -1 की पावर सम होती है तो प्लस, 0 में से 3 कम करते हैं, आंसर आता है -3। कोफैक्टर के अंदर हमें सबसे पहले देखना है साइन आता क्या है। उस साइन निकालने के बाद हमें निकालना है सबकी माइनर इमेज। माइनर इमेज निकालने का तरीका होता है, जिस एलिमेंट की बात कर रहा है, जिस रो कॉलम की बात कर रहा है, उसे छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचते हैं उन सबको लिख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिए। ये था किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोफैक्टर निकालने का तरीका। देखिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। और सपोज क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 10 12 11 10 9 8। इसका हमें निकालना है कोफैक्टर। हमें पता है कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम साइन चेक करते हैं। हम इसका डायरेक्ट साइन लिख सकते हैं। पहले हमें पता है पहली रो पहला कॉलम, अगर चेक करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितने हो गए, 2, मतलब किसका साइन डिनोट करेगा, प्लस का। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, मतलब 1 और 2 3, विषम संख्या आ रही माइनस। अल्टरनेट साइन चेंज करते चले जाओ, प्लस माइनस प्लस, प्लस था तो माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या फिर प्लस माइनस ऐसे लगा लीजिए, या फिर आप जिस नंबर पे जो एलिमेंट है उनको जोड़ के देखिए। अगर सम आता है तो प्लस का होगा, विषम आता है तो माइनस का होगा। पहले नंबर पे है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 हो गया, सम हो गया तो प्लस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 अंक हो गए मतलब माइनस। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, 3 और 1 4 प्लस। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 अंक हो गए प्लस का। सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 अंक हो गए मतलब माइनस। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 और 1 4 अंक हो गए प्लस। थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 माइनस में हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस में हो गया। सबके साइन लगा लिए। सबके साइन लगाने के बाद अगर सपोज हमें C11 की वैल्यू निकालनी है, C11 की वैल्यू निकालनी, हमें पता है C11 का साइन क्या है, प्लस का। जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को कंप्लीट छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट छोड़ना है। बच कौन गया, 12 11 9 और 8। बात करते हैं 12 8 96, 11 9 99। हमें पता था आगे प्लस का चिन्ह है, कितना बचा, -3।
C12 की बात किया जाता है। C12 किसका साइन दे रहा था पहले, वो माइनस का, या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हो जिसकी वैल्यू निकालनी है। 2 और 1 3, मतलब विषम संख्या आ रही है, विषम संख्या के लिए कौन सा साइन आता है, माइनस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को छोड़ना है, सेकंड कॉलम को छोड़ना है, बच कौन गया, 10 11 10 8। माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर है, 10 का मल्टीप्लाई 8 से किया 80 माइनस 110, बच कितना गया, प्लस का 30। C13 का साइन कौन सा है, प्लस का, या फिर यहां से भी चेक कर सकते हैं, 3 और 1 4, 4 सम संख्या होती है, मतलब प्लस की बात कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है, मतलब C13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, बच कौन गया, 10 12 10 और 9। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ा, एलिमेंट बचे 1 2 3 4, चारों को लिख लिया, प्लस का साइन बाहर था, मल्टीप्लाई किया 90 माइनस 120, हमारे पास बचा कितना, 30। इसी प्रकार हम बात निकालते हैं C21 की। 2 और 1 3, मतलब विषम संख्या बन रही, तो जिसका साइन आ गया माइनस का। यहां से भी हमने चेक किया था किसका साइन आ रहा था, माइनस का। निकालने का तरीका होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इनको छोड़ दीजिए, बचे हुए को लिख लीजिए, 4 6 9 और 8, बाहर माइनस का साइन है, 32 माइनस 54, बच कितना गया हमारे पास, 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 22, प्लस के। C22 की बात करते हैं, 2 और 2 4, मतलब प्लस का साइन देगा। सोल्व करते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बच कौन गया, 2 6 10 8, 2 का मल्टीप्लाई 8 से किया 16 माइनस 60, बच गया हमारे पास माइनस का 44। C23 3 और 2 5, माइनस का साइन देगा, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, बच गया हमारे पास 2 4 10 9। सोल्व करते हैं, माइनस का चिन्ह बाहर है, 18 माइनस 40, आंसर आया प्लस का 22। जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की बात कर रहा है, पहले उस नंबर को काउंट करिए, को फैक्टर को डिनोट करते हैं C से, जिसकी बात कर रहे हैं उन दोनों को काउंट करिए, अगर सम आता है तो प्लस का साइन लेना है, विषम आता है तो माइनस का साइन लेना है। उसके बाद जिस रो और कॉलम की बात कर रहा है उस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं उन्हें लिख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता है। सपोज अगर हम क्वेश्चन के अंदर C32 आंसर निकालते हैं, C32 पहले हम इनको काउंट करते हैं, दोनों को, 3 और 2 5, 5 संख्या है विषम, मतलब इसका साइन आएगा आंसर में माइनस का। आगे हमें चेक करना होता है थर्ड रो, आगे वाले को रो पीछे वाले को कॉलम बोलते हैं। थर्ड रो इसकी बात कर रहे हो, इस थर्ड रो की। फिर आता है सेकंड 2, मतलब कॉलम कौन सा है, सेकंड, इसकी बात कर रहे हैं। जिस रो और कॉलम की बात कर रहे हैं उसे छोड़ देते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास बचता है उन्हें लिख लो, 2 6 10 11, ये हमारे पास बचा 2 6 10 और 11। माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर था, 2 का मल्टीप्लाई 11 से किया 22 माइनस का 60। इनको सोल्व करते हैं, आंसर आता है हमारे पास प्लस का 38। C32 की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 38। अगर सपोज मैं C33 की वैल्यू निकालता हूं, C33 के लिए हमें पता है 3 और 3 6 हो गया, इसका साइन आएगा प्लस का। थर्ड रो इसको लेना है, थर्ड कॉलम इसे लेना है, इसके अलावा जो भी बचता है उन चारों को मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई 12 से करते हैं 24 माइनस 40, हमारे पास बचेगा माइनस का 16। इसकी वैल्यू आती है C33 की। अगर C31 निकालना है, C31 मतलब कौन सा एलिमेंट, 3 और 1 4, प्लस का साइन दे रहा है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को कवर करना है, बच कौन गया, 11 चौक 44, 12 चौक 72, कम करते हैं हमारे पास बचता है 30,
2 कम किया माइनस का 28। इस प्रकार हम निकालते हैं किसी भी रो और मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम के माध्यम से जो कोफैक्टर हमें निकालना है उसकी संख्या। कोफैक्टर निकालने का तरीका होता है जिस रो मैट्रिक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं उस कॉलम को देखते हैं कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है। सबसे पहले दोनों को काउंट करते हैं। अगर मान प्लस का आता है तो मान सम आता है तो प्लस का साइन, अगर वैल्यू विषम आती है तो माइनस का साइन। साइन के बाद हमें चेक करना होता है जिस रो और कॉलम की बात कर रहा है उसे छोड़ना होता है, उसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं उन्हें लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका हम क्या निकालते हैं, आंसर। इस प्रकार हम निकालते हैं कोई भी मैट्रिक्स के अंदर माइनर और कोफैक्टर निकालना। Check the mic and make sure it sound right, boys.